जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आदिनाथ टीवी चैनल के इस विशेष पॉडकास्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूं। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप जुड़े उन लोगों से जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, आपके द्वारा जो भी कार्य होते हैं उनमें थोड़ा ना थोड़ा बदलाव भी करते हैं और आपके लाइफ में भी बदलाव लेकर आते हैं। और ऐसी ही शख्सियत हमारे साथ लगातार मौजूद है। उनके बारे में मैं आपको बता दूं, वो लगातार 25 सालों से एक अनुभव से जुड़ी हैं जिसे हम ज्योतिष के नाम से जानते हैं। लेकिन इस ज्योतिष के माध्यम से वो अंक ज्योतिष भी करती हैं, साथ ही साथ आपके जीवन में जो परेशानियां हैं एज अ लाइफ कोच वो उसमें भी उन्हें ठीक करने का पूरा प्रयास करती हैं। साथ ही ना सिर्फ देश में यानी ना सिर्फ भारत में बल्कि विश्व में विभिन्न स्थानों पर वो एस्ट्रोलॉजी को लेकर, न्यूमरोलॉजी को लेकर स्पीच दे चुकी हैं, जिन्हें IIF अमेरिका से मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की उपाधि प्राप्त है और साथ ही साथ बनारस से ज्योतिष धन्वंतरी की जिन्हें उपाधि प्राप्त हुई है, जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक सिखाती हैं और साथ ही साथ आपको बताती हैं कि आखिरकार भक्तामर हीलिंग और स्वर ज्ञान आपकी लाइफ में किस तरह से चेंजेस ला सकता है, कलर थेरेपी आपको किस तरह से बदल कर रख सकती है, आपके जीवन में जो बड़े बड़े बदलाव हैं वो किस प्रकार आ सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से। तो चलिए जुड़ जाते हैं जिन्हें धर्म का भी संपूर्ण ज्ञान है, डॉक्टर शिल्पा जैन जी। तो चलिए मिलकर स्वागत करते हैं उनका। जय जिनेंद्र मैम। तो शिल्पा जी, जिस तरह से हम जानते हैं कि हम जब धर्म की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले तो हम कहते हैं कि परमात्मा से जुड़ने की एक राह होनी चाहिए और हमें कहीं ना कहीं हम मानते हैं कि जो हमारी ज़िंदगी को ठीक करने के लिए रास्ते बता दे वही परमात्मा की तरफ से भेजा हुआ एंजल हो जाता है। वही हमारे लिए वो इंसान है जो हमें बताएगा कि आखिरकार कुछ जो गड़बड़ चल रही है वो किस तरह से ठीक होगी। तो उस ठीक करने के अंतर्गत मैंने बहुत बार सुना है जैन धर्म में कि भक्तामर हीलिंग को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। भक्तामर स्तोत्र विधान जहाँ किया जाता है, मंदिरों में लगातार इसका आयोजन होता है, जहाँ 48 मंडलीय विधान किए जाते हैं, उसके अलावा भी क्या है ये अपने आप में भक्तामर हीलिंग? मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहती हूँ। देखिए, अभी आपने कहा कि धर्म की राह होनी चाहिए। मेरा ये बिल्कुल सही बात है। तो इसमें मैं ये बताना चाहती हूँ सर्वप्रथम कि धर्म की राह तो बहुत है, धर्म करने की अंदर से चाह होनी चाहिए। राह तो बहुत है, अगर चाह है तो राह तो अनेकों अनेक है, तरीके अलग हैं, आप किसी को भी अपनाइए, लेकिन अंदर आपके अगर चाह ही नहीं है तो आपको कोई फोर्सफुली नहीं करा सकता। धर्म करने से आपकी जो पुण्य हम लोग यूज़ कर रहे हैं, मीन्स अगर आज आप एक अच्छी लग्जरी घर में रह रहे हैं, लग्जरियस घर में, आपको हाउस हेल्पर्स बहुत हैं, तो ये सब आप अपने पुण्य को यूज़ कर रहे हैं। पुण्य को यूज़ कर रहे हैं मीन्स पुण्य को यूज़ करना मतलब जब हम किसी चीज़ को यूज़ करते हैं वो थोड़ा घटती है। तो जब हम ये सब यूज़ कर रहे हैं तो हमारा पुण्य घट रहा है, लेकिन उसी एप्रोप्रिएट उसी के समक्ष हमें पुण्य को बढ़ाना भी है, क्योंकि यहाँ तो हम यूज़ करके उसको घटा रहे हैं, हम बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं ताकि ये सब चीज़ हमें आगे भी इसी अनुपात में मिलती रहे। उसके लिए धर्म करना, ध्यान करना बहुत बहुत ज़रूरी है। यही एक ऐसा मात्र रास्ता है कि जिससे आप इस भव में और अगले भव में अनेकांत भव में आपका जीवन बहुत अच्छे से गुजर सकता है। तो जैन धर्म में बहुत मंत्र हैं, लेकिन जो भक्ताम्बर है ये एक ऐसा मंत्र है, ऐसा इसमें श्लोक है जो भक्त को अमर बना देता है। जो भक्त को अमर बना दे वो है भक्ताम्बर। ये मानतुंगा आचार्य द्वारा आदि दादा की स्तुति की गई है। आदिनाथ भगवान प्रथम तीर्थंकर, उनकी स्तुति की गई है और इसमें जो 48 श्लोक्स हैं, हर एक श्लोक किसी ना किसी बाधा को दूर करने के लिए यूज़ किया जाता है। कोविड के समय में मैंने इसका काफ़ी उपयोग किया लोगों के बीच और उन्हें बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिला। इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये अजैन भी यूज़ कर सकते हैं। ये सिर्फ जैनों द्वारा मंत्र ही, जैनों के लिए ही मंत्र नहीं है, अजैन भी यूज़ कर सकते हैं। पहला तो श्रद्धा होना चाहिए, दूसरा प्योर वेजिटेरियन होनी चाहिए। प्योर वेजिटेरियन है तभी इस मंत्र को यूज़ कर सकते हैं। बहुत कोविड के समय नॉन जैन्स ने भी अपना आजीवन मांसाहार का त्याग करके इस मंत्र से बहुत मतलब बेनिफिट उठाया है। तो इस मंत्र में 48 श्लोक्स हैं, तो हर एक श्लोक हर बाधा को दूर करने के लिए, जैसे मैंने बताया, लेकिन हर श्लोक के पहले फर्स्ट और सेकंड श्लोक करना अनिवार्य है। इसको युगल श्लोक बोलते हैं। तो मानिए जैसे कि जो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं
उनको 20 नंबर का काव्य श्लोक पढ़ना है, तो 20 नंबर का पढ़ने से पहले 1 और 2 भी पढ़ेंगे, उसके बाद 20 नंबर का पढ़ेंगे। उसी प्रकार जिनको प्रेगनेंसी कंसीव कर चुके हैं लेकिन प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ रही है, वो 20 34 तो पढ़ेंगे, साथ में 1 और 2 नंबर का भी श्लोक पहले पढ़ेंगे, उसके बाद ये दोनों पढ़ेंगे। बच्चों का मेमोरी अच्छा हो, कम्युनिकेशन पावर अच्छा हो, उसके लिए 6 और 45 बच्चे पढ़ेंगे और उसके पहले 1 और 2 पढ़ेंगे। मतलब कहने का तात्पर्य है कि कोई भी श्लोक पढ़े पहले युगल श्लोक ज़रूर पढ़े। फर्स्ट पहली बात तो ये। दूसरी बात, जब भी ये श्लोक पढ़े सामने अगर चांदी की कटोरी हो दी बेस्ट है, तो कोई बात नहीं, आप स्टील की कटोरी लें, उसमें ल्यूक वार्म वाटर लें और एक हरी इलायची डाल दें उसमें, और राइट हैंड का रिंग फिंगर उसमें जब पढ़े उसमें डिप करें, उसके बाद वो श्लोक पढ़ना सब आप स्टार्ट करें। ऐसा करने के पहले एक दीपक जलाएं भगवान के समक्ष, आसन ज़रूर होना चाहिए, हो सके तो कोई भी अपने एक मनपसंद चीज़ का त्याग करे खाने में, कोई फल हो गया या चीनी हो गया या नमक हो गया, कोई भी, जब तक आपका रिजल्ट नहीं मिल जाए आपको तब तक उस चीज़ का आप त्याग करें। और जब तक ये आप श्लोक पढ़ेंगे आपका ये रिंग फिंगर पानी में डिप रहेगा, उसके पश्चात उस पानी का सेवन आप स्वयं करें, वो इलायची भी आप खा लें। तो ये एक कॉमन है जो आपको सब श्लोक के साथ ये रिचुअल्स को फॉलो करना है। तो जैसे मैंने बताया कि मानतुंगा आचार्य द्वारा आदि दादा की स्तुति बहुत ही सुंदर ढंग से की गई है। प्रथम श्लोक मैं बताती हूँ, साथ में इसका मंगल गीता भी आपको बताती हूँ। और जैसे मैंने बताया कि कंसीव के लिए 20 नंबर का श्लोक, प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम नहीं आए उसके लिए 34 नंबर का श्लोक, बच्चों की एकाग्रता बढ़ाने के लिए 6 और 45 नंबर का श्लोक, और परिवार में रिश्ते मधुर हो जाए उसके लिए 12 नंबर का श्लोक, 12 नंबर का, उसके पहले 1 और 2 जरूर पढ़ना है। तो प्रथम श्लोक से शुरुआत करते हैं। आदिनाथ भगवान के चरणों में शत शत नमन। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाना, मुद्योदकम दलित पाप तमोवितानम, सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा, वालंबनम भव जले पतताम जनाना। यह है श्लोक। इसका मंत्र है ओम राम ह्रीम ह्रूम श्रीम क्लीम ब्लूम क्रॉम ओम ह्रीम नमः स्वाहा। इसका रिद्धि मंत्र है ओम ह्रीम अरहम नमो अरिहंताणम नमो जिनाणम ज्रौम ज्रौम नमः स्वाहा। यह संपूर्ण यह एक फर्स्ट नंबर का श्लोक हो जाता है। एंड उसके बाद इसकी मंगल गीता गाने से ये होता है कि थोड़ा अर्थ इसका और क्लियर हो जाता है, क्योंकि यह संस्कृत में है। तो इसकी मंगल गीता इस प्रकार से है। आदिनाथ के श्री चरणों में सादर शीश झुकाती हूँ, भक्तांबर के अभिनंदन की मंगल गीता गाती हूँ। नतमस्तक सुर भक्तों के, जिनवर पद अनुरक्तों के, मुकुटों की झिलमिल मनियाँ, मनियों की हर एक लरियाँ, जगमग जगमग दमक उठी, प्रतिबिंबित हो चमक उठी, जिनके पावन चरणों से, चरण युगल की किरणों से, युग युग शरण प्रदाता हो, पतितों के भव त्राता हो। जो समुद्र में डूबे हैं, जन्म मरण से ऊबे हैं, उनके सारे कष्ट हरे, पाप तिमिर को नष्ट करे, उनके सम्यक नमन करूं, भक्तामर का आभरण करूं। मान तुंग की मान तुंग की मान तुंग की, इस बगिया में भक्ति प्रसून चढ़ाती हूँ। उनके भावों की यह माला भक्तों को पहनाती हूँ, उनके भावों की यह माला भक्तों को पहनाती हूँ। तो यह प्रथम श्लोक था एंड उसका यह मंगल गीता था। अब जैसे भक्तांबर में तो श्लोक है, फिर रिद्धि है, फिर मंत्र है। बहुत बार क्या होता है बच्चे जो है इतना लंबा नहीं पढ़ सकते हैं,
यही मन में सवाल था कि जैसे आपने संस्कृत में पढ़ा, फिर उसके बाद उसका अनुवाद भी पढ़ा, कई लोगों से संस्कृत नहीं पढ़ी जा पाती, क्या इसका फल उतना ही मिलेगा अगर सिर्फ हिंदी अनुवाद पढ़ा जाए तो? बिल्कुल। देखिए, हमारा धर्म जो है, हमारा क्या, सभी धर्म भाव प्रधान होता है। एक तो क्रियाएं होती हैं हमारे धर्म में जो हम करते हैं, भगवान का पूजा करते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, और एक है भाव। क्रिया से भी ज़्यादा भाव से अगर आप पूजा करते हैं तो आपको उससे भी ज़्यादा फल मिलता है। तो अंदर भाव होना चाहिए। आप आदि दादा के चरणों के प्रति कितने समर्पित हैं, कितना समर्पण है आपको अपने धर्म के प्रति, तो वो संस्कृत पढ़ें या आप हिंदी पढ़ें या फिर उसका जो बीज मंत्र है वो भी पढ़ें, तो उससे भी बहुत फ़ायदा होता है। जैसे कि बच्चे जिनका मन बहुत चंचल होता है, कंसंट्रेशन पावर नहीं होता है, फोकस नहीं कर पाते, तो वो सिर्फ यम 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 यह 108 बार अगर बोल लेते हैं, वही वैसे ही पानी रखकर जो प्रोसीजर मैंने बताया, तो उस बीज मंत्र यम से भी उन्हें फ़ायदा हो जाएगा। अब जैसे कि गर्भ रक्षा के लिए जो मैंने बताया 34 श्लोक है एंड 20 नंबर है, उसके लिए फम फम फम, तो वो अगर उतना नहीं पढ़ सकते हैं तो आप फम से भी रिजल्ट आप ला सकते हैं। बस इसमें बस ये ध्यान रखना है कि आप अपने भावों में निर्मलता रखिए और पूरा समर्पण होकर आप कीजिए, तो ये बीज मंत्र भी बहुत चमत्कारिक उपाय मतलब रिजल्ट देता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आखिरकार हम अगर संस्कृत में नहीं पढ़ पा रहे हैं तमाम श्लोक जो यहाँ पर बताए गए हैं भक्तामर के अंतर्गत, तो आप इन शब्दों का, इन अक्षरों को आप बोलते हुए आप वो रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। तो कुछ अच्छे परिणामों के लिए कुछ अच्छे कार्य करना बहुत आवश्यक होता है और वो आवश्यक कार्य आपके समक्ष रखे जा रहे हैं। तो भक्तामर हीलिंग के अंतर्गत और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी, जैसे हम अगर 48 श्लोकों की ही अगर बात कर रहे हैं, आपने गर्भ को लेकर के बताया और साथ ही साथ बच्चों में कॉन्सेंट्रेशन को लेकर बताया, लेकिन कई लोग जो होते हैं वो शादी को लेकर, नौकरी को लेकर परेशान हैं, इसको लेकर क्या कुछ बताया गया है? देखिए, इसमें हर श्लोक जैसे मैंने बताया कि अलग अलग प्रॉब्लम को दूर करने में बहुत सहायक होता है, और साथ में सेकंड नंबर, फर्स्ट सेकंड युगल आपका हो गया एंड उसके बाद 12 नंबर का श्लोक हो गया। और साथ में अगर अपना हॉरोस्कोप किसी एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से दिखाते हैं और वो बताते हैं कि अगर आपका वीनस वीक है या मंगल वीक है, तो आप नमो अरिहंताणं, नवकार मंत्र में भी पद होते हैं हर एक प्लैनेट्स के लिए, तो पूरा नवकार मंत्र भी नहीं पढ़ना है। अगर आप अपने प्लैनेट के अकॉर्डिंग भी अगर आप पद को पढ़ते हैं, 108 बार पढ़ते हैं, तो उसका आपको रिजल्ट मिलता है। जैसे कि जैसे मैंने मंगल के लिए बोला, सूर्य और मंगल का जो पद होता है वो होता है ओम ह्रीम नमो सिद्धानम। ओम ह्रीम नमो सिद्धानम, ये करने से आपका सूर्य और मंगल स्ट्रांग होता है, ये दोनों प्लैनेट स्ट्रांग होते हैं। जैसे सरकारी नौकरी नहीं मिल पा रही है, या फिर आपके एक्सीडेंट्स बहुत हो रहे हैं, फादर से रिलेशन ठीक नहीं है, भाई से रिलेशन ठीक नहीं है, तो सूर्य और मंगल के लिए आप ओम ह्रीम नमो सिद्धानम का जाप कर सकते हैं। उसी प्रकार चंद्रमा और शुक्र, चंद्रमा माँ का कारक है। अगर आपकी मदर का हेल्थ का प्रॉब्लम रहता है या आपके बहुत मूड स्विंग्स होते हैं, तुरंत आपको कोई भी आपको ट्रिगर कर जाता है कोई भी बात, जैसे या फिर आपके लाइफ में बहुत मतलब लैविश लाइफ नहीं है, बहुत स्ट्रगल है आपके लाइफ में, किसी भी चीज़ को पाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, तो उसके लिए ओम ह्रीम नमो अरिहंताणम। तो ओम ह्रीम नमो अरिहंताणम से चंद्रमा और शुक्र, ये ग्रह दोनों स्ट्रॉन्ग होते हैं। साथ ही साथ सूर्य भगवान, सूर्य प्लैनेट के लिए पद्म प्रभु की आप आराधना कर सकते हैं। 24 तीर्थंकर हैं हमारे, ऐसे तो 24 तीर्थंकर की ही आराधना करनी चाहिए, लेकिन अगर पर्टिकुलर थोड़ा अगर हम लोग डीपली अगर जाए एस्ट्रो के थ्रू, तो सूर्य के लिए आप कर सकते हैं पद्म प्रभु की आराधना, चंद्रमा के लिए कर सकते हैं आप चंद्र प्रभु की आराधना, और मंगल के लिए कर सकते हैं आप वासु पूज्य भगवान की आराधना। तो हर एक प्लैनेट्स के लिए नवकार मंत्र के पद भी अलग हैं, भगवान भी अलग हैं, और भक्तांबर में श्लोक तो हैं ही हैं, तो हर किसी ना बीज मंत्र भी हैं। तो चाह होनी चाहिए, राह तो मैं बहुत बता दूंगी। मैंने अपने जो भी ज्ञानियों, जितने भी गुरुजनों से सीखा है, तरह तरह के गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त रहा, तो राह तो मैं बहुत बता दूंगी, बस आप चाह रखिए, आप अपने मंजिल तक ज़रूर पहुंच पाएंगे। तो देखिए, हमारे साथ मार्गदर्शिका भी मौजूद हैं, मार्ग आपको मिल रहा है, और अगर आप परेशान इन्हीं तमाम चीज़ों से हैं
शादी को लेकर परेशान हैं या फिर आप परेशान हैं कि आपके संबंध अच्छे नहीं हैं, तो इन तमाम चीज़ों को आप फॉलो कर सकते हैं और भी बहुत कुछ जान सकते हैं। आप इस कार्यक्रम से लगातार जुड़े हुए हैं तो डॉक्टर शिल्पा से भी हम बहुत सारी चीज़ें जान पा रहे हैं, लेकिन मन में मेरे भी हालांकि बहुत सारे सवाल हैं। जैसे हम ज्योतिष को लेकर बोलते हैं, आपने भक्तामर हीलिंग में बोला, लेकिन आपने एक चीज़ और बताई थी कि वैदिक ज्योतिष को क्या जैन धर्म के अंतर्गत भी माना जाता है क्या? क्योंकि मेरे दिमाग में तो यही आता है कि ज़्यादातर जो लोग सनातन धर्म या फिर हिंदू धर्म को मानते हैं उनकी तरफ से कहा जाता है कि वेदों में बात करनी चाहिए या फिर बात करनी चाहिए कि आखिरकार गीता की बात करनी चाहिए। लेकिन जब आपने कहा कि भक्तामर में भी गीता होती है और भक्तामर के जो अनुवाद होते हैं उन्हें गीता के रूप में देखते हैं, तो यहाँ हम इसे किस तरह से समझ सकते हैं? देखिए, ज्योतिष का जहाँ तक सवाल है, आप जब कल्पसूत्र का वाचन होता है, भगवान महावीर के जन्म का वाचन होता है, तो उसमें भी बताया जाता है कि भगवान महावीर ने उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जब सभी ग्रह उच्च के थे तब उनका जन्म हुआ। तो जब भगवान के जन्म में भी ग्रहों का वर्णन आता है, नक्षत्र का वर्णन आता है, इसका मतलब यहाँ से क्लियर है कि ज्योतिष साइंस आज का नहीं है, महावीर स्वामी के काल का, उससे भी अनंत काल का ये ज्ञान है। तो हर तीर्थंकर के, सिर्फ महावीर भगवान के जन्म वाचन में नहीं, क्योंकि जनरली जो 10 लक्षण पर्व होता है या पर्युषण पर्व होता है उसमें कल्पसूत्र का वाचन होता है, तो हर तीर्थंकर का जब आप जीवन चरित्र पढ़ते हैं तो सब में आपको उनके नक्षत्र के बारे में बताया जाता है, उनके प्लैनेट्स के बारे में बताया जाता है, उनकी राशि के बारे में बताया जाता है। तो ज्योतिष इसीलिए कहा जाता है कि ये एक ऐसा साइंस है जो आज का नहीं है, बहुत पुराना साइंस है। और जब भगवानों के जन्म में भी इसका वाचन होता है तो इंसान भी इस ग्रह नक्षत्र को मानकर अपने लाइफ में बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। क्योंकि जब भगवान महावीर को भी जब वेदना मिली उनको, जब उनके कर्मों की निर्जरा का समय, उपसर्ग का समय आया, तो उस वक्त क्योंकि जब मैंने अपने एस्ट्रोलॉजी का स्टार्टिंग करा था तो सबसे पहले भगवान महावीर की कुंडली का विवेचन किया था। तब तक हमने देखा जब क्रूर ग्रह का उनका दशा चला तब तक उन्हें भारी उपसर्ग को सामना करना पड़ा। तो लेकिन हम में और भगवान में अंतर क्या, उन्होंने उसे समता से झेल लिया और हम लोग उसे हाय करके झेलते हैं। तो हाय करके झेलते हैं तो कर्मों की निर्जरा होने के बजाय और कर्मों का बंधन होता है। तो हमारा जैन धर्म इतना एक्यूरेट इसका जो सेइंग्स है कि प्रॉब्लम आना आपका पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन उसको आप कैसे झेलते हैं, कैसे उसको संयम से समय को काटते हैं, वो आर्ट ऑफ लाइफ है। तो अपने पाठ को, अपने आर्ट से आप उसको कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं, कर्मों के आगे बंधन करने के बजाय। तो देखिए, कहीं ना कहीं इसे कहा जा सकता है कि इट इज़ काइंड ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग, यानी आप अपने जीने के ढंग के माध्यम से ही ये समझ पाएंगे कि आखिरकार किस तरह से आप अपने लाइफ को बेटर बना पा रहे हैं, उसे और भी सुंदर बना पा रहे हैं। और उसे सुरक्षित ज़रूर बनाइए, लेकिन सुंदर बनाने के तरीके बहुत सारे हैं और यहाँ पर आपको वो सुंदर तरीके बताने के लिए, आपका मार्गदर्शन करने के लिए लगातार मौजूद है डॉक्टर शिल्पा जैन, और उनके ज़रिए जो तमाम चीज़ें बताई जा रही हैं। देखिए, अगर भक्तामर स्तोत्र, भक्तामर हीलिंग के बारे में आप प्रॉपर जानकारी चाहते हैं तो इस कार्यक्रम के माध्यम से ही नहीं बल्कि आप डॉक्टर शिल्पा जैन जी से जुड़कर भी जान सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हम लगातार उनके माध्यम से जानने वाले हैं। सभी परेशानियों से आप जो जूझ रहे हैं, चाहे वो नौकरी की परेशानी है, चाहे आप विदेश जाना चाहते हैं, या फिर आपकी परेशानियों के हल आप ढूंढ रहे हैं लगातार, चाहे वो वास्तु से संबंधित है या फिर आपके जीवन में आने वाली कोई भी समस्या है, या आप नौकरी को लेकर भी जो परेशान है या फिर बच्चों को लेकर परेशान है, सभी समस्याओं का निदान हो सकता है एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से। यहाँ जो तमाम जो ज्योतिष के अंतर्गत और साथ ही साथ धर्म प्रभावना के अंतर्गत जो बातें कही जा रही हैं वो है डॉक्टर शिल्पा जैन के माध्यम से। उस कार्यक्रम से लगातार जुड़े रहिए, आप बार बार उनके माध्यम से बहुत कुछ जान पाएंगे। और फिलहाल आज आप आए और आपने बहुत सारी जानकारी दी हमारे यहाँ दर्शकों को, और साथ ही एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि आखिर भक्तामर हीलिंग भी बहुत बड़ी चीज़ है, ये भी आप बता रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।